Hey guys, welcome back to another video of You Don't Know Polyfill series. लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कॉल मेथड की एंड वी बिल्ड अ पॉलीफिल फॉर कॉल मेथड। हमने जो समझा था कि भाई क्या है एंड हाउ कैन वी अप्रोच बिल्डिंग एनी पॉलीफिल दैट इज थ्रोन टू अस ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। तो इस वीडियो में बात को आगे बढ़ाते हैं और अगला मेथड जो काफी पॉपुलर है इंटरव्यू में विच इज बाइंड मेथड इन जावा उस पे बात करते हैं। Cool. तो लेट्स स्टार्ट। तो ये तो था मेरी पिछली वीडियो की फाइल। लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल and this will be bind.js। ठीक है, थोड़ा जूम इन कर देता हूं मैं। आई होप यू कैन सी इट क्लियर। या तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज बाइंड मेथड एंड व्हाट आर द यूज केसेस। तो पहले मैं सबसे पहले उसके बेसिक कुछ यूज केसेस बता देता हूँ एंड देन तो सबसे पहले मैं उसके बेसिक कुछ यूज केसेस बता देता हूँ एंड देन वील स्टार्ट बिल्डिंग। तो यूज केसेस कुछ ऐसे हो गए जैसे लास्ट वीडियो में ही हम बात कर रहे हैं। मान लो ये एक फंक्शन है, ठीक है, प्रिंट नेम माई कॉल ऑब्जेक्ट। ये हम लास्ट वीडियो की बात कर रहे हैं। इफ यू हैवंट वॉच्ड द लास्ट वीडियो प्लीज गो अहेड एंड चेक इट आउट। इट विल बी शोइंग अप समवेयर हियर, इधर या इधर कहीं तो शो कर रहा होगा वो। बट मेरा पॉइंट ये है कि माई कॉल क्या करता है या फिर कॉल मेथड क्या करता है, वो इंस्टेंटली फंक्शन को कॉल कर देता है। अब मुझे अगर कुछ ऐसा करना है कि मैं फंक्शन को होल्ड कर लूं एंड वेन एवर आई वॉन्ट टू कॉल इट मैं उसे कॉल कर पाऊँ। तो मान लो कुछ ऐसा होता, कुछ चमत्कारी चीज होती जो मुझे एक रिटर्न फंक्शन दे देती और मैं इस रिटर्न फंक्शन को कहीं भी कॉल कर पाता। ये कॉल के साथ में नहीं होता है, ठीक है। दैट इज वेयर बाइंड फंक्शन कम्स इन। फर्स्ट फीचर ऑफ बाइंड फंक्शन इज कि वो एक फंक्शन रिटर्न करता है विद वॉट एवर कॉन्टेक्स्ट एंड वॉट एवर थिंग यू वॉन्ट। मतलब जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमने एक कॉन्टेक्स्ट पास किया था कॉल को। सिमिलरली आप बाइंड को भी एक कॉन्टेक्स्ट पास करोगे तो इट विल कॉल दैट फंक्शन ऑफ योर्स ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये सबसे पहला यूज केस है बाइंड का, ठीक। तो ये क्या होता है इवेंट हैंडलर्स में, जब मुझे प्रिजर्व करना है दिस का स्कोप, जैसे एग्जांपल के तौर पे। तो ये एक एग्जांपल मैंने उठाया था कहीं से, तो ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक क्लास है मेरी बटन, उसमें कंस्ट्रक्टर है और हैंडल क्लिक है, ठीक है। अब विदाउट बाइंड जो दिस डॉट लेबल है यहाँ पे वो अनडिफाइंड हो जाएगा अगर मैं इस हैंडल क्लिक को बाइंड ना करूं दिस के थ्रू। तो विदाउट बाइंड मेरा ये जो कॉन्सोल लॉग है दिस डॉट लेबल ये अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, ठीक है। ये अनडिफाइंड रिटर्न करेगा विदाउट बाइंड। मैंने यहाँ पे बाइंड कर दिया है दिस को ऑन टू दिस हैंडल क्लिक फंक्शन, इसी वजह से मुझे दिस डॉट लेबल की करेक्ट वैल्यू क्लिक में मिल पाएगी, ठीक। तो ये एक सिंपल यूज केस है बाइंड का। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के बाइंड का पॉलीफिल। सबसे पहले मुझे पता है कि ये भी फंक्शन डॉट प्रोटोटाइप डॉट माई बाइंड फंक्शन क्लास के ऊपर लिखा जाएगा। तो मैं ये करता हूँ एंड कॉन्टेक्स्ट फिर डॉट 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 args, ठीक। इतना क्लियर है। मैंने सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट दिया बाइंड को। मैं एक काम ये करता हूँ कि लेट्स से लास्ट वाले एग्जांपल से ही उठा लेते हैं। वी हैव आवर प्रिंट नेम फंक्शन, मैं इसे इधर पेस्ट करता हूँ और प्रिंट नेम डॉट बाइंड करता हूँ ताकि अपन ये देख पाए कि बाइंड एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है। तो मैंने हवर किया है बाइंड पे और वो मुझे बोल रहा है कि सबसे पहला है आपका दिस आर्ग्यूमेंट। दिस आर्ग्यूमेंट क्या करेगा, मेरा कॉन्टेक्स्ट लेगा। तो दो पैरामीटर है, दिस आर्ग्यूमेंट एंड ऑब्जेक्ट टू विच द दिस कीवर्ड कैन रेफर टू इनसाइड द न्यू फंक्शन। और दूसरा क्या है, आर्ग्यूमेंट्स का लिस्ट। सिंपल है, पहले वाली डेफिनेशन ही है बिल्कुल फंक्शन की। क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है, बिल्कुल सेम आर्ग्यूमेंट दे रहा है, बट क्या रिटर्न कर रहा है, सिर्फ वो चीज बदल गई। समझ रहे हो। तो अगर पिछला वीडियो देखा है तो ये बहुत आसान होने वाला है। तो इसको मैं ऊपर खिसका देता हूँ और एक लाइन रखते हैं। या तो पिछली वीडियो में एक चीज मैंने मिस करी थी, एक चेक लगा लेते हैं कि अगर टाइप ऑफ दिस इस फंक्शन के अंदर जो दिस है विच इज अ फंक्शन जो कि होगा क्या, प्रिंट नेम, क्योंकि मैं प्रिंट नेम के ऊपर ही माई बाइंड को चलाऊंगा, है कि नहीं। तो दिस विल पॉइंट टू प्रिंट नेम फंक्शन, ठीक है। तो टाइप ऑफ दिस नॉट इक्वल टू फंक्शन है अगर, तो क्या करो, एक एरर थ्रो कर दो
throw new type error, bind must be called on a function. ठीक है, दिस टेक इज वेरी सिंपल. एक चेक लगा दिया है कि भाई अगर फंक्शन नहीं है तो बाइंड आप कॉल नहीं कर सकते. अगली बात आती है कि मैं इस फंक्शन को एक fn नाम के वेरिएबल में लिख ले रहा हूँ. हर बार दिस और दिस को ही कॉल करेंगे, वो अच्छा ही लगा. तो सिंपल है. अब दूसरी चीज जो हमने बात करी थी कि ये फंक्शन एक नया फंक्शन रिटर्न करेगा, तो फिर एक नया फंक्शन रिटर्न करते हैं. ठीक है, अब ऐसे मान लो कि यहाँ तो जो आर्ग्यूमेंट्स मैंने देने थे दे दिए. ऐसा भी हो सकता है कि जो रिटर्न फंक्शन होगा जब मैं उसे कॉल करूं तो उसमें भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे सकता हूँ, है कि नहीं? वो आर्ग्यूमेंट भी काम करने चाहिए. तो यहाँ पे भी मैं डॉट 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 args1 कर देता हूँ. चलो ऐसा कर लेते हैं. दोनों जगह से जो आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं वो मुझे यूज करने हैं. चाहे कोई भी कोडर आर्ग्यूमेंट यहाँ दे या फिर रिटर्न फंक्शन में दे, दोनों आर्ग्यूमेंट्स को कलेक्ट करो और फंक्शन को दे दो. किसको दे दो? जिसको आपको कॉल करना है, यानी प्रिंट नेम. तो यहाँ पे fn मेरे पास प्रिंट नेम ही है, दिस है. मैं क्या करूंगा, एक रिटर्न करूंगा वैल्यू fn डॉट अप्लाई. ठीक है, अप्लाई के थ्रू मैं कॉन्टेक्स्ट दूंगा सबसे पहले. अब मैं अप्लाई क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अलग से कॉन्टेक्स्ट देना है. अगर मैं डायरेक्टली कॉल कर दूंगा तो आई कैन नॉट गिव कॉन्टेक्स्ट टू दिस फंक्शन कि भाई किधर कॉल हो तुम. ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट दिया मैंने और उसके बाद एक एरे में डॉट 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 args डॉट 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 args1. बस ये मेरा बाइंड मेथड का डेफिनेशन हो गया. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट वेरी क्लियरली. कुछ भी समझ ना आया तो कमेंट में जरूर बताना. एंड दिस वाज इट. आई मीन काफी सिंपल था, काफी इजी है. लेट मी नो व्हाट मोर पॉलिफिल्स यू वांट टू सी इन द फ्यूचर वीडियोस. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर वाचिंग. सी यू सून. बाय बाय.